योग दर्शन की 85वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 84 कक्षाएं हो गई हैं और कल की जो हमारी कक्षा थी उसमें हम लोग योग दर्शन की मौखिक परीक्षा को लेकर के आप लोगों के जीवन के अनुभवों को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी रोचक चर्चाएं चल रही हैं। सब लोग बड़ी शालीनता से निर्भय होके प्रश्नों के उत्तर देने का बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन और है, बस अंतिम दिन है जब हम आपकी परीक्षा को लेंगे। फिर इसके बाद विधिवत हमारा जो पाठ चल रहा है उसको आगे बढ़ा लेंगे। बस आज और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो लोग अभी तक उत्तर नहीं दे पाए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ी पहल करें, अपने हाथ खड़े करें, स्वयं से बोलें कि हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी अनुभव रखना चाहते हैं, तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे तो परीक्षाएं जो होती हैं अनिवार्यता होती है परीक्षाओं में। जब हम किसी विद्यालय में जाकर परीक्षा देते हैं तो वहाँ अनिवार्य रूप से हमको परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। नहीं जाएंगे तो हमारे नंबर काट लिए जाएंगे हमको डिग्री मिलने से या परिणाम मिलने से वंचित कर दिया जाएगा और कई बार तो स्कूल कॉलेज से वंचित कर दिया जाता है। तो फिर आप लोगों से निवेदन है कि स्वयं से पहल करें, आगे आएं, क्योंकि यहाँ किसी को कोई नंबर मिलेंगे, किसी को कोई प्रमाण पत्र मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जीवन की परीक्षा है जहाँ हम लोग ईमानदारी से सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने जीवन को सामने रखें। देखें कि पिछले दिनों जो शास्त्र हमने पढ़ा है और जो लगभग 80 कक्षाओं में हमने आज तक इतना कुछ देखा है, इतनी बातें सुनी हैं, उनमें से कितनी बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन पाई हैं। बस ये है मुख्य उद्देश्य। एक छोटा सा उद्देश्य ये भी है, गौण उद्देश्य है कि थोड़ा हम बोलना सीखें। जिन लोगों को संकोच होता है अपनी बात रखने में, वो अपनी बात तो रखें कम से कम। कुछ जो डर भीतर बैठा हुआ है कि हम नहीं बोल पाते पब्लिक में, हम पब्लिक डोमेन में अपनी बात नहीं रख पाते, तो थोड़ा प्रयास करें, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा ऐसे ही। चलिए, आप लोगों की थोड़ी संतुष्टि के लिए, सहजता के लिए एक छोटी सी आपको रोचक जानकारी देते हैं, फिर बातचीत शुरू करेंगे। एक अभी हाल ही में एक कहीं से एक तथ्य जानने को मिला मुझे, बड़ा सुंदर फैक्ट था वो। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन सच तो लगता है अगर हम थोड़ा विचार करके देखें, संगति लगा के देखें। और वो तथ्य क्या है उसको सुनेंगे। तथ्य ये है कि ऐसा बताया जाता है कि तितली जो होती है, तितली कभी अपने पंखों को देख नहीं पाती। इतना सुंदर प्राणी है, इतने सुंदर सुंदर पंख होते हैं, उसके पंखों में इतने अच्छे प्यारे डिजाइन बने होते हैं, बड़ा कोमल सा उसका पंख होता है, इतना कोमल सा शरीर है और इतने सुंदर डिजाइन, इतनी अद्भुत आकृतियां बनी हुई होती हैं। लेकिन अपने जीते जी जब से उसका जन्म होता है और जब तक मरती है, वो कभी अपने सुंदर पंखों को देख नहीं पाती। क्योंकि हम उसकी आकृति देखें, हम उसकी संरचना देखें तो दिखने में भी ऐसी लगती है। छोटा सा तो उसका आगे को हिस्सा होता है, मुख वाला हिस्सा, और पंख बड़े बड़े जो पीछे की ओर हैं, और वो अपने पंखों को देख नहीं पाती। आप सोच के देखिए, इतनी उत्तम संरचना को लिए हुए है, इतनी सुंदरता को धारण किए हुए है, जीवन चला जाता है और कभी अपनी उस उत्तमता को, अपनी श्रेष्ठता को, अपनी सुंदरता को जीवन भर निहार नहीं पाती। हम और आप लोग तो निहार लेते हैं ना अपनी सुंदरता को, दर्पण में देख लेते हैं, और चेहरे के नीचे का हिस्सा तो हम वैसे भी देख ही लेते हैं शरीर का। बाकी शीशे की सहायता से पूरे शरीर का अवलोकन किसी ना किसी रूप में करते ही रहते हैं, अपना सौंदर्य, अपना श्रृंगार करके हम देखते रहते हैं अपने आप को, औरों को भी देख लेते हैं। पर तितली का दुर्भाग्य यही है कि इतनी सुंदरता होते हुए, इतना अच्छा ऐश्वर्य होते हुए, अपने उन पंखों को देख नहीं पाती जीवन भर। ये तथ्य मैंने आपके सामने क्यों रखा? इसके रखने के पीछे का प्रयोजन ये है कि हमारी कक्षा में पिछले 3-4 दिन में ये बात मुझे समझ में आई कि कई लोग इतने विनम्र हैं, इतने शालीन हैं, इतने गुणवान हैं, इतनी उत्तम योग्यता लिए हुए हैं, लेकिन जब कक्षा में अपनी बात रख रहे हैं तो देख नहीं पा रहे हैं अपने भीतर की उस सुंदरता को। गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को।
अपनी उस सुंदरता को, अपनी उस गुणवत्ता को, अपने भीतर की उत्तम स्थितियों को देख नहीं पा रहे हैं, देखते हुए भी कई बार, या देख पा रहे हैं तो उसके लिए अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं कि हम रखें कैसे, कि हमारे भीतर कितना परिवर्तन है, या कितना हमने योग पर काम किया है, मन स्थितियों पर काम किया है, मन की वृत्तियों पर, मन की भूमियों पर हमने कितना काम किया है। तितली की तरह, तितली बहुत सुंदर होती है, ऐसे ही कक्षा के बहुत सारे गणमान्य बड़े वरिष्ठ सदस्य बहुत गुणवान हैं, बहुत उत्तम योग्यता, लंबा अनुभव है उनके जीवन का, खूब स्वाध्याय भी है, साधना है अच्छी खासी, लेकिन होते हुए भी कई बार उसको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी परसों से एक दिन पहले जब चर्चा हुई थी, जब पहले दिन की हमारी मौखिक परीक्षा थी, उसमें कई सदस्य ऐसे थे जिनसे मैंने लक्षण पूछे उनकी वृत्तियों के, विक्षिप्त अवस्था के, क्षिप्त अवस्था के, या मूढ़ अवस्था के, तो वो अपने आप को विक्षिप्त में होते हुए भी क्षिप्त की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे कि जी हम तो क्षिप्त में रहते हैं, जबकि वास्तव में वो विक्षिप्त में है, अच्छी स्थिति है विक्षिप्त वाली जो होती है। तो कोई बात नहीं, यदि नहीं दिख रहा है, थोड़ा और एकाग्रता से देखें अपने आप को, लक्षणों के आधार पर टटोलें, स्मृति वृत्तियों को उठा के देखें, जीवन के पिछले अनुभवों को देखें, शास्त्र को फिर से उठाएं, पकड़ के देखें कि अभी कहाँ चीजों को हम नहीं ठीक से देख पा रहे हैं। हो सकता है एक दिन अपने पंख हमें दिख जाए। बाकी जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ आपके पंख, आपके सामने शीशा लगा के, उतना मैं दिखाने का यहाँ से प्रयास करूंगा। हो सकता है तितली भी बेचारी देख लेती हो कभी किसी शीशे के सामने जाके अपने पंख। तो मेरा भी प्रयास है कि मैं यहाँ से आपको दर्पण दिखाऊं, थोड़ा सा आपके मन के भीतर झांकने के लिए कुछ अभ्यास कराऊं। तो आइए, वही अभ्यास चल रहा है, उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। हाथ खड़े हुए हैं कई लोगों के। कोमल पांडे जी मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा सा मन स्थितियां उनकी पृथक चल रही थीं, कुछ व्यक्तिगत कारण है उनके जीवन के, इसलिए वो पिछले दिनों कक्षाओं में नहीं जोड़ पा रहे थे और उत्तर नहीं दिया था उन्होंने। तो आज सबसे पहले उन्हीं का नंबर है। और पहला प्रश्न उन्हीं से प्रश्न है, इस पांचवें प्रश्न को लेकर के। कल आप कक्षा में नहीं थे तो फिर आप ही से प्रश्न है कि आप बताइए कि स्मृति वृत्ति से आप कैसे लाभ लेते हैं। स्मृति वृत्ति से आपके जीवन में अभी तक क्या क्या लाभ हुए हैं, आप अपना माइक खोलिए और बताइए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो तो स्मृति वृत्ति में कुछ ऐसी लाभ और हानियां हैं जो मैं लेता हूँ। जी। जैसे मेरा अपना अनुभव है। जैसे क्या होता है कि अ, अभी 2-3 महीने से तो मैं निरंतर योग ध्यान कर रहा हूँ, सुबह और शाम को। सुबह में 1 घंटे करता हूँ, शाम को आधा घंटे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, करता था फिर बीच में छूट जाता था, फिर करता था, जी। वृत्तियां चेंज होती थी और संगति चेंज होती थी। और वो होता है ना एक तो उस टाइम क्या होता था कि जब संगति चेंज होती थी, बदलती थी, जी। तो उस टाइम मेरे को मन में एक कलेश जैसा रहता था, एक प्रसन्नता नहीं होती थी, खिन्नता रहती थी। हाँ जी। लेकिन जब मैं ये ध्यान करता था सुबह शाम, तो मन प्रसन्न रहता था, तो उस चीज को मैं उठाता था जी। बाद में, हाँ अभी भी जी। मैं उठाता हूँ। हाँ। तो ये एक हो गया। और दूसरी स्मृति ये है, मैंने ये उठाई है। एक समय की बात है 2010 की, मैं स्वामी सत्यवती जी से मिलने गया था रोजर। जी। तो सत्यवती जी हमेशा जिससे भी मिलते थे उनसे ये कहते थे वो कि आप जो भी कर रहे हो, वो उसके मुख्यतः 3 प्रकार के वो होते हैं, समय होते हैं। मनुष्य के 3 प्रकार के समयों में मनुष्य को सही करना चाहिए। तो एक बोले थे कि आगम काल, जी। एक स्वाध्याय काल और एक व्यवहार काल। जी। अगर आपने आगम काल में अच्छा किया और स्वाध्याय काल में अच्छा किया, लेकिन आपने व्यवहार काल में नहीं किया, तो आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी योग में। तो जी। मैं उनकी स्मृति लेके व्यवहार काल भी ठीक करने की प्रयत्न करता हूँ। और अपना ध्यान काल में भी उनकी स्मृति रखता हूँ। तो उससे भी मेरे को थोड़ा बल मिलता है, क्योंकि वो उनका प्रभाव ही अलग था जब मैं उनसे मिला। या फिर स्वामी अपने सत्यपति जी। विवेकानंद जी भी हैं, हाँ जी। 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 तो इनसे भी मिलते हैं, तो इनको मिलने से अंदर एक अच्छी भावना आती है, ऐसी भावना आती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए।
जी। तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है मेरे को। हाँ। और कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे हानि कह सकते हैं कि बचपन, जैसे अब हर किसी का अपना बचपन होता है, तो जी। मेरा भी बचपन बहुत थोड़ा कठिनाई से गुजरा है। जी। काफ़ी घर में क्लेश देखा है, और काफ़ी क्लेशों से बीता है, और कभी अच्छा चीज़ देखा नहीं है घर में। जी। काफ़ी मुसीबतों से भी देखा है, अभाव से भी देखा है, तो वो चीज़ जब याद आती है तो वो थोड़ा-सा मन में खिन्न हो जाता है। और कभी-कभी मुझे अपने आप में मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं शायद बचपन में 8-10वीं क्लास में पढ़ता होऊँगा, जब थोड़ा-सा अकल आया होगा, जी। घर में अशांति दिखी होगी, तो मुझे लगता था कि मैं अपना जो भविष्य है, अपना घर जो है, बहुत शांतमय बनाऊँगा, बहुत आध्यात्मिक। मैं आध्यात्म पहले से अध्यात्म में रुचि थी, मेरे पिताजी रामायण पढ़ते थे। जी। तो मुझे रामायण के काफ़ी श्लोक हैं, बहुत चीज़ें याद हैं अभी भी, जी। और काफ़ी चीज़ें याद हैं। तो मुझे लगता था मैं करूँगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है हमारे साथ। जी। तो कुछ उसमें विघ्न आते हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा मेरे को हानि हो जाती है। उसमें मन थोड़ा-सा खिन्नता आ जाती है मन में। हाँ जी। हाँ अभी जी। भी ऐसा होता है जी। कि हमारे साथ जो हम सोचते हैं, हमारे परिवार के सदस्य, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी वही सोचें। तो कभी-कभी क्या होता है कि टकराव आने से खिन्नता आती है। हाँ जी। हाँ ये जी। इस रूप जी। जी। हाँ, समझ गया, बहुत बढ़िया। देखिए, बड़े सुंदर अनुभव कोमल पांडे जी ने रखे। एक बहुत प्यारी बात इन्होंने बोली, बहुत बहुत अच्छी बात थी। आप में से शायद कई लोग कल नहीं बोल पाए थे, तो आज वो इन्होंने पूरी कर दी। वो है कि जब पिछले दिनों जो साधना इन्होंने की अपने जीवन में, जो उपासना की और उस उपासना को करने से जो अच्छे अनुभव बने, मन में प्रसन्नता आई, उपलब्धियाँ आईं, उनको अपने व्यावहारिक जीवन में उठाना, यानी उनकी स्मृति उठाना, याद करना कि अभी पिछले दिनों जो मेरी उपासना चल रही थी, बड़ी अच्छी चल रही थी। उपासना में बैठते थे, तो बड़ी एकाग्रता बन जाती थी, मन प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था। इसकी स्मृति उठानी होती है हमको। ना भी याद आए, तो भी याद करना उसको, स्वयं से उठाना, अपने उपासना के अनुभव को बार-बार टटोलना, बार-बार उनकी स्मृतियाँ याद करना उनको। बहुत लाभ मिलता है इस चीज़ से, तो इनका बड़ा सुंदर अनुभव रहा। और स्मृति वृत्ति से हानियाँ भी क्या-क्या हुईं उसको भी बताया कि बचपन में जो कुसंगतियाँ रहीं या एक अलग स्थितियाँ रहीं या जो चाहते थे कि जीवन में वो अध्यात्म में स्थितियाँ बने, वो नहीं बन पा रही, तो उनकी यादें कई बार परेशान कर देती हैं कि जैसा चाहते थे वैसा मिल नहीं पाया। तो इनसे हानियाँ भी होती हैं कई बार परेशानी होती है, मन खिन्न होने लगता है, क्षुब्ध होने लगता है। लेकिन जो आपने बताया है ना कि ऐसा याद करके मन थोड़ा खिन्न जैसा हो जाता है कि यार जैसा सोचा था ना, बचपन से सोचते आ रहे थे कि एक ऐसा माहौल बनाएंगे घर का कि जहाँ सब अध्यात्ममय वातावरण होगा, अब वो हो नहीं पा रहा है। तो ये कोई, मैं इसको बहुत बड़ी हानि नहीं मानता। हानि इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भीतर एक पीड़ा है उस चीज़ के लिए कि आप बनाना चाहते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है कि अरे ठीक है, अरे सही चल रहा है, अरे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जीवन में फिर उस चीज़ को ठीक कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये भीतर, हमारे भीतर कई बार अध्यात्म को लेके, अच्छी स्थितियों को लेके जो खिन्नता जैसी स्थिति बनती है या थोड़ा बहुत पीड़ा जैसी आ जाती है, ये भी एक उन्नति का संकेत ही होता है हमारे लिए कि कम से कम हमारे भीतर एक कसक तो है भी। हमारे भीतर उस उन्नति को लेकर के या अवनति को लेकर के एक पीड़ा है। लेकिन जो लोग अपनी अवनति से पीड़ा ही नहीं, अपनी अवनति के होने से पीड़ा को ही अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो कंफर्ट जोन में चले गए हैं। और ऐसी कंफर्ट जोन में जाने से व्यक्ति उन्नति की ओर बहुत कम बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता। तो बड़े अच्छे अनुभव आपने यहाँ हमारे सामने रखे, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं। राजकुमारी माता जी, आप बताइए, आप मुझे ये बताइएगा कि स्मृति वृत्ति के होने से कहाँ कहाँ हानियां आपको हुई हैं आज तक। हाँ आचार्य जी, धन्यवाद। मैं अभी बताती हूँ। जी। स्मृति वृत्ति होने से ज्यादातर मन में ठेस पहुंचती है। जैसे हम लोग सब मिल के कहीं जाते हैं जी। और उधर सब लोग अपने अपने काम करते हैं, जी। लेकिन कभी कभी जो अपने ही होते हैं वो ही गड़बड़ी करते हैं और अपने नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ। फिर झगड़ा हो जाता है। जी। फिर वही चीज जब सामने आता है, फिर से झगड़ा होता है। फिर एक दिन हम लोग शांति से बैठते हैं और जैसे झगड़ा होता है, मन दुख हो जाता है। जी। फिर जो क्लेश आता है वो क्लेश हानि पहुंचा देता है। जी।
जैसे जैसे हम लोगों का समझ में आता है, जो है ही नहीं, जो चला गया, उसको लेकर क्यों क्लेश करते हैं। चलो उसी टाइम गड़बड़ी हुआ या कुछ मन में आया, हम लोग कर दिए, लेकिन बाद में तो वो मन में ऐसे नहीं रहता है, परिणाम बसता ऐसे कर देते हैं, तो वो कितने देर तक अपने दिल में बैठ जाता है, वो ही चीज हमें खेद हो जाता है, यही हानि होता है। जी और जी दूसरी चीज, हम लोग कुछ करने के लिए सोचते हैं, लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब याद आता है, फिर यही दुख हो जाता है कि अरे हम लोग तो सोचे थे तब करेंगे, फिर भूल गए, फिर वो भूल गए बोल के भी दुखी होते हैं, फिर वो चीज टाइमली क्यों नहीं कर पाए, यही सोच के फिर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये एक चीज ये हुआ कि दो दो बार हम दुखी हुए, इससे बेहतर है जो जो चीज हमें दुख दिया है उसको अगर समझेंगे, और किस लिए हम लोगों का मतलब वो कमजोर घड़ी आया, या हम लोग क्यों उसको अनदेखी कर दिए, उसको सोच के फिर हम लोगों को वर्तमान में फिर हम लोग सावधान हो जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि स्मृति वृत्ति के लालच में हम अगर कुछ काम करते हैं, तो स्मृति तो पता नहीं समय के हिसाब से क्या होता है, लेकिन लालच जहाँ रहता है वो गड़बड़ी जरूर होता है। इसलिए ये चीज पक्का है, कोई चीज स्मृति में आया तो अच्छा से टटोलो और करो, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। उसको बार बार वो ऐसे होगा बोल के हम लोग करेंगे तो वो ही सबसे गड़बड़ी का कारण होता है। यही आचार्य जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए कितने प्यारे अनुभव माता जी ने रखे कि स्मृति, इन्होंने एक पहला कारण बताया कि ज्यादातर जब अपने लोगों के द्वारा किए गए हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार के अत्याचार हैं या कोई खराब व्यवहार है अपने लोगों का, अपने परिजनों का, उनकी जब याद आती है जीवन में, वो बहुत परेशान करती है। और मैं तो ये कहता हूँ लगभग 95% लोगों की समस्याओं का कारण यही है कि उस दिन उन्होंने वो बोल दिया था, उस दिन उन्होंने वो बोल दिया था, सासू माँ ने उस दिन मुझे ये कह दिया था, बहू ये बोल के चली गई थी, उस दिन उसने मुझे नीचा दिखा दिया था, सब लोगों के सामने बेइज्जती कर दी थी, उन्होंने मुझको ऐसा कह दिया था, कई साल पहले ऐसी बात हो गई थी वहां पे। उनको उठा उठा करके रिश्तेदारी में गए थे जी, वो अपमानित करके भेजा मुझे, मुझको विवाह में नहीं बुलाया, अपने यहाँ फंक्शन कराया था, पूछा ही नहीं हमको एक बार भी, या हम तो उनके घर इतने रुपए दे के आए थे और देखो ये कुछ दे के गए, हमको कुछ भी नहीं दे के गए। तो मैं बहुत सारी माताओं को देखता हूँ कि वो पुरानी स्मृतियों को सहेज के रखती हैं, बहुत सारी स्मृतियां पकड़ के रखती हैं। और मैं तो कितनी ही ऐसी माताओं को जानता हूँ जो अपने बचपन तक की घटनाओं को यथावत याद रखे हुए हैं। अब उनको उठाएंगी, बच्चों को सुनाएंगी, पोते पोतियों को सुनाएंगी, बहू को सुनाएंगी, बेटे को सुनाएंगी, और सुनाते सुनाते क्या कहेंगी, मेरे साथ तो बहुत खराब हुआ है, मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हुए हैं, मेरे साथ तो बहुत ऐसा किया गया है, या उन्होंने वो बोल दिया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अब उन स्मृतियों को उठा उठा के क्या करती हैं, अपने आप को और हानि कर रही हैं, और बार बार दुखी हो रही हैं, उन क्लेशों को फिर से उठा रही हैं, जिनको अब उठाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब जीवन सहज हो चला है, अब जीवन आगे बढ़ रहा है उन्नति की ओर, घर में अनुकूलताएं हैं, सब लोग ठीक ठाक रह भी रहे हैं या नहीं भी रह रहे, तो फिर से उन चीजों को उठाएंगी और फिर से परेशान होंगी, हानियां कर रही हैं अपनी। माताओं को मैं पता है क्यों कह रहा हूँ क्योंकि माताओं के साथ ये समस्या ज्यादा है, पुरुषों के साथ कम है, होती है पुरुषों के साथ भी, लेकिन यदि हम रेशियो में देखें, अनुपात में देखें, तो माताओं का अनुपात ज्यादा है स्मृतियां उठाने का। और कौन सी स्मृतियां, जो उनको परेशान करती हैं, क्लेशित करती हैं। समाधान तो पीछे हो गए हैं, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग इस पर और बातचीत रखें और अपने कुछ अनुभव बताने तो बताएं, लेकिन अनुभव बताते समय एक बात का ध्यान रखें, कोई अपने घर की बात, व्यक्तिगत बात ऐसी ना रख दें कि घर में आपका कोई सदस्य है, आपका कोई परिजन पीछे से आके फिर ये कहने लगे मेरी बात कक्षा में बताने की क्या जरूरत थी, सबके सामने क्यों रोक रख दी मेरी बात। तो मैं आप लोगों से पहले निवेदन करूंगा, ऐसी कोई बात जो आपके व्यक्तिगत निजी जीवन से संबंधित है, वो यहाँ कक्षा में पब्लिक ना करें उसे। बाकी उसको
जिस रूप में रखना है नहीं रखना है वो आप विचार करके बोलिएगा क्योंकि बहुत गहरा विषय है और बहुत हानि करता है। यदि योग में यहाँ तक आने के बाद यदि ये चीज़ गड़बड़ रह गई, इस पर हमने काम नहीं किया तो बहुत सारी हानियाँ हो जाएंगी हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बबीता भाटी माता जी हैं, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं बताऊंगी, 4 साल पहले मैं इन क्लासों से जुड़ी, सत्यार्थ प्रकाश जैसी क्लास से जी। तो मैं किसी शादी में गई थी, तो मेरे जेठ की लड़की ने मतलब फोन किया कि आंटी आप वो क्लास करोगी जी। तो मैंने कहा मैं वो क्लास नहीं कर रही, ना मेरे को आती है, ना जुड़ना आता है, ना मेरे को ये कुछ भी नहीं आता है फोन में, बस मैं फोन कर सकती हूँ। हाँ जी। कि वो मैं कर दूंगी वो सारा काम और आपके बच्चे कर देंगे, मैं बच्चों को बता दूंगी। जी। तो मैं क्या, अच्छा ऐसा हो जाएगी जी। ऐसा कर देगी तो बेटा जुड़ के देख लूंगी क्या है सत्यार्थ प्रकाश, मुझे नहीं पता था हाँ जी। क्या पढ़ाई है उसमें, कैसे पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को जोड़ दिया जी। 4 साल पहले की बात है। हाँ जी। बच्चों ने कर दिया, बच्चे तो करते हैं वो उसमें बना के कि मम्मी ऐसे जुड़ना है, तो उन्होंने मेरा नाम भी उसमें लिख दिया, उसमें मैं जुड़ने लगी। हाँ जी। कि मैं क्लास में जुड़ जाऊं, तो वो चीज मैं याद करती हूँ। जैसे तो मैं क्लास लेती थी, पहले कुछ नहीं था, क्लास व्लास कुछ नहीं होती थी, इस बारे में कुछ नहीं, काम किया, सो गए, उठे, काम में लग गए, बसे मंदिर चले गए, वहां से आए, कभी राम को भगवान सबसे बड़ा मान लिया, कभी शिव को मान लिया, कभी नवरात्र आए तो जगदम्बा सबसे बड़ी, बस यही चल रहा था। जी। नहीं पता था कि सर्वशक्तिमान क्या है, सर्वव्यापक क्या है, निराकार क्या है, मतलब इस बारे में बिल्कुल एक भी नहीं पता था मेरे को। जी। जो ईश्वर के जो गुण है, असली ईश्वर के, तो हम सिर्फ इनको ही मानते रहे कि भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, सारी सृष्टि को भगवान राम ने ही बनाया, उन्होंने ही चलाया, ये सब मेरी सोच थी। हाँ जी। तो फिर मैं क्लास में जुड़ी आचार्य जी, तो मेरे घर वालों को नहीं पसंद आई कि ये जो है क्लास में क्यों जुड़ती है, क्या मतलब है, ये आर्य समाजी बहुत बुरे होते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं, और ये ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे, मतलब घर में विरोध होने लगा मेरा ही। मेरे फोन को मतलब छीन लिया गया मेरे से, और मेरे को क्लास में नहीं जोड़ने दिया 3 दिन तक। मैं कहा मेरे को क्लास सुनने तो सिर्फ मैं सत्यार्थ प्रकाश देखना चाहती हूँ कि इसमें है क्या, और ये इस बारे में थोड़ी सी जानकारी तो ले रही हूँ, मैं घर बैठे, घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, किसी आर्य समाज में नहीं जा रही हूँ, कोई कुछ मैं छोड़ नहीं रही हूँ, किसी को, बच्चों को नहीं छोड़ रही हूँ। तो 2-3 दिन तक हमारे घर में बहुत मतलब बहुत ज्यादा घर में स्थिति बहुत बेकार वाली रही, फोन को मेरे को नहीं दिया गया। फिर मैंने बच्चों से, अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम दिलवा दो ना पापा से बोल के मेरा फोन दिलवा दो, मैं बस इसे ही लेना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ बस थोड़ा सा। तो मतलब बच्चों ने, पापा रिक्वेस्ट करी कि अब मम्मी को फोन दे दो, ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मम्मी कभी जिंदगी में ले लेगी। तो आचार्य जी मुझे फोन मेरा मिल गया, और मैंने सत्यार्थ प्रकाश को मैडम जी ने पढ़ाया, मुनि जी ने, सुषमा आर्य जी हैं, उन्होंने पढ़ाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो समझ में नहीं आया कुछ भी, बिल्कुल ऊपर से बातें जाती रही, कुछ भी नहीं आया, क्या कैसे कहाँ क्या समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी लाइन वो नहीं थी, मेरी लाइन दूसरी थी। फिर वो धीरे धीरे अचानक मतलब दिमाग में वो चीजें आती रही, क्योंकि बचपन में जब मैं 8-10 साल की थी तो मेरे बाबा के भैया थे छोटे, वो गाजीबाग आर्य समाज मंदिर जाया करते थे, तो वो मम्मी से कहते कि बेटा इन्हें भेज दे, इन्हें मंदिर घुमा के लाता हूँ। हम बचपन में वहां गए हुए थे, तो वहां भजन चलते रहते थे, तो वो भजन, एक भजन यहाँ भी गाया गया जी। कि एक चूहा दौड़ा आया, वो वाला भजन। तो इतने दिन बाद, मेरे 8-10 साल की उम्र का, अब तो मतलब ऐसा कोई 44 साल की उम्र में दोबारा वो भजन मुझे सुनने को मिला, तो मेरा दिमाग एकदम वहां पे गया कि ये तो मैंने भजन बचपन में कहीं सुना है। जी। मैं जो मेरे मतलब वो चीजें याद आ गई कि मैं 2-4 बार, कई बार बाबा जी के साथ मंदिरों में गई हुई हूँ कि वहां ऐसी बातें होती थी। जी। तो आचार्य जी मैंने उन बातों को वहां से, मेरे दिमाग ने वहां कनेक्ट किया, देखो जी। इतने साल बाद, जबकि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी उन चीजों को। फिर दोबारा वही चीज मतलब मेरी आई, और आज आचार्य जी आज ना तो मेरे को कोई रोकता है क्लास लेने से, हाँ जी। ना मेरे बच्चे कुछ कहते हैं, हाँ। और मेरे पति देव
आज मैं याद करती हूँ उन चीजों को, तो मैं कहती हूँ हे भगवान मेरे साथ तो चमत्कार ही हो गया। और मैं इन क्लासों को लेती रहती हूँ, मतलब कभी आपसे जुड़ी, अब आपसे तो अभी जुड़ी हूँ। ये जब योग दर्शन चला, इससे पहले संस्कृत की आपने 1-2 क्लास मैंने ली है आपकी। हाँ जी। तो विजय माता जी ने मेरे को नंबर दिया कि बहुत अच्छा करते हैं, तो ये ऐसे मैं आपसे भी जुड़ी। मगर माता जी मेरे को भी देना लिंक जी, मैं भी जुड़ूंगी। तो मैं फिर ऋग्वेद भाषाभूमि का पढ़ाई मुनि जी ने, वो मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ, और अपने अंदर भी उन्हें मतलब व्यवहार में भी कोशिश करती हूँ। और अब मैं उन चीजों को याद करके कि मेरे साथ बहुत ही, मैं बता नहीं सकती हूँ अच्छे से, मतलब घर की बातें कि क्या क्या हुआ। हाँ जी, घर में मतलब एकदम तहलका मच गया पूरे घर में जी। मतलब जेठ के बच्चे भी ये आर्य समाजी बनना चाहती हो, ये वो। मैं बेटा मैं कुछ आर्य समाजी नहीं बन रही हूँ। हाँ जी। मैं सिर्फ इसमें देख रही हूँ कि इसमें है क्या, अच्छा नहीं लगेगा तो मैं छोड़ दूंगी। हाँ जी। लेकिन मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि जिन चीजों में मैं पड़ी हुई थी, मतलब अब मुझे वो लगता है कि मैं कहाँ थी जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा इधर। और अब मैं बहुत मतलब संतुष्ट हूँ। अब ना मेरी कोई भाग दौड़ है, ना किसी मंदिर की, ना किसी मस्जिद की, ना किसी तीर्थ की, मतलब कुछ है ही नहीं। बस अब ऐसा लगता है कि जो है इसे अंदर ही है, जो कुछ है यहाँ ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले मैं सोचती थी वैष्णो देवी में माता है, गंगा जी चलो, भागवत सुनने जाती थी बहुत दूर दूर, कोई नहीं भेजता तो घर में लड़ाई होती थी, मैं वहां जाती थी जी। तो आचार्य जी मैं इन चीजों को बहुत लंबी, मतलब मेरी 4 साल की जर्नी जो है बहुत ऐसी है। हाँ। लेकिन अब मैं खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं जानने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है। और उसे अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करती हूँ। और मेरे पति भी मुझसे कुछ नहीं कहते। हाँ। पहले मैं हवन करने 8 दिन में हवन करती थी तो लड़ाई होती थी, क्या है ये रोज काला कर देती है घर को। तो अब मैं डेली हवन करती हूँ सुबह। और मेरे पति ही खुद ये कहते हैं कि हवन कर ले पहले, बाद में काम करियो। हाँ जी। तो आचार्य जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे ईश्वर का धन्यवाद करूँ, कैसे याद करूँ उन चीजों को जी। तो ये मेरी जो मैं थोड़े शब्दों में बताइए, बातें तो बहुत है। हाँ, लेकिन आचार्य जी बस इतना ही मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। कि मेरी यादें ये है, और इनसे जब मैं याद करती हूँ तो मतलब दुख होता है कि पहले ये ऐसा करते थे, और अब खुशी होती है कि अब ये कहते हैं कि हवन कर ले, क्लास ले ले। जिस क्लास के लिए बहुत मेरे फोन छीन लिया था, अब यही मेरे ही पति मुझसे ये कहते हैं कि जा तू क्लास ले ले अपनी, मैं रोटी बना दूं। तो जैसा आएंगे ये तो कहेंगे ऑफिस से, नहीं नहीं तू अपनी क्लास ले ले, बाद में खाना बना देना। तो आप बताइए आचार्य जी। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर अनुभव आपका, शुभनाम। तो देखिए हाँ, जीवन में केवल खराब चीजें थोड़ी हैं, अच्छी चीजें भी बहुत हैं हमारे जीवन में। उनकी स्मृतियां उठाए ना, क्यों फालतू की बातें उठानी है, क्यों उन चीजों को उठाना है जिन्होंने जीवन में दुख दिया था। तो माता जी ने अपने पिछले लगभग 4 सालों का जो एक अनुभव रखा हमारे सामने, कि अब वो उनको याद कर करके मन को खुश रखती हैं, प्रसन्न रखती हैं। लेकिन यहाँ से एक बात और पकड़ में आ गई कई लोगों को, विशेषकर माताओं को तो समझ जाना चाहिए। यहाँ से क्या समझ जाना चाहिए कि जब हम सही अर्थों में गंभीरता से, श्रद्धा पूर्वक, उत्तमता से जब हम आर्ष साहित्य की ओर बढ़ते हैं, आर्ष परंपरा की ओर बढ़ते हैं, सच्चे अर्थों में अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, झूठा वाला अध्यात्म नहीं, केवल 10 मिनट की संध्या वाला अध्यात्म नहीं, वास्तविक अध्यात्म जिस पर चर्चा चल रही है हमारी कई महीनों से, जब हम उस पर बढ़ते हैं तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो बाकी वातावरण है, हमारे अनुकूल होने लगता है। ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती फिर कि मेरे तो पति नहीं समझते हैं जी मुझको, मेरे तो ससुर ही नहीं समझ रहे हैं, मेरी तो सास ही मुझको खींचती है पकड़ के उस दिशा में, कक्षा ही नहीं लेने देते, पढ़ने नहीं देते, मुझको उपासना का ही समय नहीं दे रहा है कोई। ये चीज़ें दूर होने लगती हैं धीरे धीरे। और एक दो नहीं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं हमारी कक्षा में। तो आज एक और बड़ा प्यारा उदाहरण हमारे सामने आ गया है, जिसको हम आगे प्रमाण के रूप में रख सकते हैं किसी के भी सामने, कि एक ये है जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से इस परंपरा में आगे बढ़े, अपनी प्राचीन ऋषियों की परंपरा में कदम रखा, उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया, चीजें अनुकूल होने लगी। जो पतिदेव कभी पहले रोका करते थे, टोका करते थे कि क्या हवन लेके बैठती हो, ये क्या ही हर 7वें 8वें दिन यही चलता रहता है आपका, अब वो खुद कहते हैं कि कक्षा नहीं लेनी क्या। तो देखिए कितने सुंदर अनुभव सामने आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद माता जी अपने जीवन की इन बातों को रखने के लिए।
आगे सुनीता मेहता माता जी हैं, आप भी कुछ रखना चाहते हैं तो आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। सभी को नमस्ते। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि स्मृति वृत्ति से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हमने अपने बड़ों से सुना हुआ है वो हम आगे बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं जी। और शिक्षा के क्षेत्र में इसके लाभ ज्यादा होते हैं जी। और क्योंकि हम अगर सही से पढ़े हैं तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं जी, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमको शिक्षाएं दी हैं, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं दी हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, स्मृतियां उठा करके याद करके कि भाई हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने एक बार हमको ये बात बताई थी, उसको बच्चों को बताएं, उसको बाकी लोगों को बताएं, खुद भी जीवन में पालन करें, तो ऐसे करके बहुत लाभ होता है उससे। जी माता जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, ठीक है। चौधरी साहब कुछ कहेंगे इस बारे में? अरे जी नमस्ते। नमस्ते जी। आज जो 3 दिन की चर्चा चली, इस चर्चा में मेरी 2-3 शंका उत्पन्न हुई, अगर आप आज्ञा दें तो बताएं। जी बताइए। अभी जैसे स्मृति वृत्ति का विषय चल रहा है। हाँ जी। आचार्य विवेकानंद परिव्राजक जी के जब भी हम वीडियो देखते हैं, कभी लाइव कक्षा तो हम नहीं अटेंड कर पाए उनकी। हाँ जी। तो वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि स्मृति वृत्तियां जो है प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, विपर्यय, विकल्प और ये सारी वृत्तियां स्मृति वृत्ति ही है। हाँ जी। और ये सारी वृत्ति जब स्मृति वृत्ति हो गई और ये हम व्यवहारिक काल में स्मृति जो वृत्ति जितनी भी है इनका निरोध तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है जी। तो इसके बारे में ये शंका उत्पन्न हुई आचार्य जी कि व्यवहारिक काल में हम स्मृति वृत्तियों को कैसे मतलब इसका निरोध कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए जब वृत्ति और हाँ जी, चलिए आचार्य जी पहले इस पे कर लेते हैं फिर तो। हाँ चलिए पहले इसी का समाधान कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो इस पर चर्चा वैसे कक्षा में हो चुकी है, मैंने बात रखी थी एक बार, शायद याद हो आप लोगों को। मैंने कहा था कि जितनी वृत्तियां होती हैं, चाहे प्रमाण हो, विपर्यय हो, विकल्प हो, निद्रा हो या स्मृति वृत्ति हो, और बाकी सब भी स्मृति के अंतर्गत आ जाती हैं, बाकी सबका अनुभव भी एक स्मृति के रूप में हमारे जीवन में आता ही रहता है। तो जब बात आती है इन वृत्तियों को रोकने की, निरोध करने की, चाहे तो व्यवहारिक जीवन में, चाहे तो ध्यान काल में, तो हम लोगों के मन में यही रहता है कि सब वृत्तियों का निरोध करना है, सब वृत्तियों को रोकना है जी। और हम डट जाते हैं, पूरी ताकत से लग जाते हैं कि ना रोको इन वृत्तियों को, ना इस प्रमाण वृत्ति को रोको, याद नहीं आना चाहिए कुछ भी। अगर कुछ भी याद आएगा, इसकी स्मृति उठेगी तो फिर ये तो गड़बड़ करेगी, बाधा होगी, क्योंकि वृत्तियां नहीं रुकेंगी तो फिर योग कैसे होगा, फिर साक्षात्कार कैसे होगा। ये पता नहीं हमारे मन में कहाँ से ये बात बैठ गई, क्योंकि हमने दूसरा सूत्र पढ़ रखा है योग दर्शन का, बाकी बातें नहीं पढ़ी, लेकिन वो केवल दूसरे सूत्र को याद करके बैठ जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों को रोक लेना योग है, और तभी फिर अपने स्वरूप में अवस्थिति होती है और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन चर्चा हमारी ये रही पिछले दिनों, हमने कहा था कि सारी वृत्तियां रोकने योग्य नहीं होती, सब वृत्तियों को नहीं रोकना है। व्यवहार काल में तो हमको क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है, और ध्यान काल में भी क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है। लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं, जो विद्या से युक्त वृत्तियां हैं, जो विवेक ख्याति से युक्त वृत्तियां हैं, उनको तो खूब उठाना है, उनकी तो खूब स्मृति उठानी है, खूब अपने जितना प्रयत्न हो उनका लाभ लेना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, हमने किसी आगम प्रमाण से यानी शास्त्र प्रमाण से कोई बात पढ़ी किसी शास्त्र में, अब उसको व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, तो उसको तो उठाना ही होता है, बार बार याद किया जाता है। अगर याद नहीं करेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, हमारा काम ही नहीं चलेगा। उसको ध्यान में भी उठाना होता है। जैसे हमने पढ़ा
किसी शास्त्र में पढ़ा कि परमात्मा सर्वव्यापक है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये आगम प्रमाण वृत्ति है। इसकी स्मृति उठाई ध्यान में बैठ करके कि परमात्मा ये जो सर्वत्र जगत है, चाहे वो चर जगत है चाहे अचर जगत है, सर्वत्र व्यापक हो रहा है, सब जगह रहता है, परमात्मा व्याप्त हो रहा है। ये स्मृति तो उठानी होती है ध्यान में बैठ करके, नहीं उठाएंगे तो हमारा ध्यान आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो रोकना नहीं है, लेकिन एक समय के बाद इसको भी रोकना होता है। जब पूरी तरह निरोध किया जाएगा तब इसको भी हटाना होता है। लेकिन आरंभिक रूप में तो ये साधक होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां। लेकिन जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो तो हर हाल में रोकी जाती हैं, चाहे हमारा व्यवहार काल हो चाहे ध्यान काल हो। क्लेशों से युक्त जो होती हैं, जो अविद्या से युक्त हैं, जो राग से युक्त हैं, द्वेष से युक्त हैं, अभिनिवेश या अस्मिता से युक्त हैं, उनको तो हर जगह रोका जाता है, रोकना चाहिए। जैसे अभी बात चल रही थी कि जिन वृत्तियों ने, जिन यादों ने, जिन स्मृति वृत्तियों ने हमको पिछले जीवन में परेशान किया है, हमारे जीवन को दुख दिया है, हमको परेशान किया है, उनको तो रोकना होता है। उनको हर हालत में आने ही नहीं देना। यदि उनकी याद आती भी है तो उन साधनों को हमें अपने जीवन से हटाना पड़ता है, उन आलम्बनों को दूर करना होता है जिनके कारण वो यादें आ रही हैं, जिनके कारण से वो चीज़ें फिर से उठ के आ जाती हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई पुत्र 10 वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ था, मर गया था। अब उसका एक फोटो घर में लगा रखा है सामने दीवार पर। जब भी उस फोटो को देखते हैं, अब उस बच्चे की सारी यादें एकदम से आ जाती हैं। भाई इतने वर्ष का बच्चा था, ऐसे उसकी मौत हुई बेचारे की, और ऐसे ऐसे उसने हमारे जीवन में ये किया वो किया, बहुत सारी यादें सारी उठ के आ जाती हैं। और व्यक्ति अपने सारे काम छोड़ करके अब रोने लगता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब ऐसे में क्या करना है? या तो रोते रहें, एक तरीका तो ये है। लेकिन जो साधक हैं, जो गंभीरता से जीवन को समझते हैं, वो क्या करेंगे? सबसे पहले उस आलम्बन को हटाएंगे वहां से, जिस आलम्बन के कारण से वो पुरानी यादें बार बार उठ के आती हैं। आलम्बन क्या है यहाँ? आलम्बन है वो जो चित्र लगा हुआ है दीवार पे। हाँ, किसी को ये बात खराब लग सकती है, किसी को लगेगा कि ये कैसी बात बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। आलम्बन ही हटाने होते हैं हमको, जिन आलम्बनों के कारण से हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हमको बार बार दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो वो जो चित्र है उसको हटाएंगे, तो जब ना दृष्टि जाएगी, ना उस संबंधित फिर वृत्तियां आएंगी, वो यादें उभर के नहीं आएंगी। और वो जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, जो बार बार दुखी कर जाती हैं, बार बार परेशान करती हैं, बाधा करती हैं योग में, वो फिर रुक जाती हैं। ऐसे ही कहीं भी लगा लें, जो भी क्लेशों से युक्त, राग से युक्त, द्वेष या अविद्या से युक्त वृत्तियां हैं, उनसे संबंधित जो आलम्बन है वो हमको हटाने होते हैं। कोई व्यक्ति बार बार गालियां देता है, बार बार परेशान करता है, बार बार ताने मारता रहता है, तो अब क्या करें? या तो सहन करना सीखें वहीं, नहीं तो फिर हटाएं, या तो खुद हट जाएं या उसको हटाएं, वहां से दूर करें उसे अपने आप से। यही तरीका होता है वृत्तियों को निरोध करने का, रोकने का व्यवहारिक जीवन में। अगर उस व्यक्ति को नहीं हटाएंगे या हम खुद वहां से नहीं हटेंगे तो आलम्बन सामने रहेगा, और फिर वो सारी यादें, पुरानी बातें सब उठ के आएंगी, सब आती हैं। इसने उस दिन ये बोला था, इसने उस दिन ये कह दिया था जी, इसने ये दिखा दिया था, इसने ये मेरा ले लिया था, आज तक नहीं लौटाया है। स्मृति वृत्ति फिर बहुत खराब होती है, बहुत परेशान करती है। तो ऐसे आलम्बनों को हटा करके व्यवहार काल में वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। लेकिन कौन सी वृत्तियों का? जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। बाकी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको तो खूब उठाया जाए। कैसे उठाया जाए? तो एक दो उदाहरणों से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। किसी शास्त्र में कोई बात पढ़ी, अच्छी बात थी, जीवन की उन्नति से संबंधित बात थी, अध्यात्म में आगे बढ़ने से संबंधित बात थी, खूब याद करें, खूब उठाएं, लेके बैठ जाएं, खूब स्मृति उठाएं, खूब याद करें उन चीजों को। गुरुओं के द्वारा दिए हुए उपदेशों को खूब उठाएं, कोई निरोध करने की जरूरत नहीं है उन वृत्तियों को। ध्यान में बैठ के निरोध करना पड़ेगा, वो रोकनी पड़ेंगी एक समय के बाद, लेकिन अभी तो उनका लाभ लेना है, रोकना नहीं है किसी भी स्मृति वृत्ति को जो अक्लिष्टता से संबंधित है, विद्या से युक्त हैं, मुक्ति से संबंधित हैं। किसी ने कोई उपदेश किया था, आगम प्रमाण वृत्ति थी, कोई अनुमान प्रमाण से किसी चीज को जाना था। विपर्य वृत्ति, ऐसी विपर्य वृत्ति जो उन्नति में, जो हमारी मुक्ति में सहायक है, उसको उठाना होता है हमको।
चर्चा हुई थी हमारी कि विपर्य वृत्ति भी सहायक होती है, उल्टा ज्ञान भी सहायक होता है हमारी मुक्ति में। तो ऐसे करके हम सभी वृत्तियों के जो वो अक्लिष्ट रूप हैं उनको बार बार उठाएं, व्यवहारिक जीवन में निरोध ना करें उनका। अगर उन्हीं का निरोध कर बैठेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा हमारा। मैं जब आपसे कोई प्रश्न करता हूँ कि अच्छा ये बताइए 5वां सूत्र कौन सा है, छठा सूत्र कौन सा है, वहां पर महर्षि व्यास जी ने या महर्षि पतंजलि जी ने कोई बात कही है, उस बात को बताइए, आत्मा के लक्षण बताइए योग दर्शन के आधार पे। अब आप तो निरोध करके बैठ गए, कहा जी हमने तो निरोध कर रखा है, हमने तो अब वो वृत्तियों को रोक दिया हर हालत में, अब याद ही नहीं आ रही है। अब जब याद ही नहीं आएगी, जो पढ़े हैं पिछले दिनों, जिन चीजों को, जिन अक्लिष्ट वृत्तियों को लेकर के हमने पिछले दिनों खूब अभ्यास किया है, अब उनकी स्मृति ही रोक दी हमने, तो व्यवहार कहाँ चल पाएगा? हम तो कहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे, चिंतन तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी 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 जी। हाँ जी। आचार्य जी, एक कल के विषय पे है, एकाग्रता वाले पे, अगर आज्ञा दें तो पूछूं सर? जी जी, रखिए। कल का विषय मन की एकाग्रता के बारे में चर्चा हुई थी आचार्य जी। हाँ जी। और उस चर्चा में व्यवहारिक काल की बातें हो रही थी जी। और जो भी चर्चा हुई थी वो सब व्युत्थान काल के बारे में चर्चा हुई। हाँ जी। तो व्युत्थान काल में तो आचार्य जी जितना अब तक हम समझ पाए हैं जी, एकाग्रता होती नहीं, क्योंकि उसमें तो तीनों में क्षिप्त, मूड और विक्षिप्त में अलग अलग उसमें सत, रज और तम गुणों की उसके मात्रा के हिसाब से उसके मन की चौवात जाती है। तो उसमें आचार्य जी कैसे मन को एकाग्र कर सकता है व्युत्थान काल में? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एक तो एकाग्रता है ध्यान वाली एकाग्रता, जब हम ध्यान में बैठते हैं और चित्त की एकाग्र अवस्था बनती है, एक तो वो है। और ये समाधि वाली अवस्था होती है जिसमें जाके साक्षात्कार होता है बहुत सारे पदार्थों का। इसको तो भी अलग रखें। एक एकाग्रता है जो हमारे व्यवहार काल वाली है, ये तो हो गई व्यवहार काल वाली, और ये हो गई ध्यान काल वाली। ये ध्यान काल वाली जो है ये तो संप्रज्ञात समाधि वाली है। इसके लिए अभ्यास अलग है, इसके लिए प्रयास अलग हैं, इसके लिए प्रयत्न अलग हैं, इसके लक्षण अलग हैं। लेकिन कल जो सामान्य चर्चा हमारी रही वो इस वाली एकाग्रता के लिए थी। हालांकि इसको वैसे एकाग्रता कह नहीं सकते, लेकिन अब कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एकाग्रता ही कह लेते हैं। बाकी एकाग्रता तो मुख्य रूप से यही होती है, एकाग्र भूमि जो होती है, जो ध्यान में बैठ के की जाती है, जहाँ साक्षात्कार होते हैं, गहरे साक्षात्कार। लेकिन अब व्यवहार में भी हम जब कंसंट्रेशन करते हैं चीज़ों पर, अपने मन को टिकाने का प्रयास करते हैं, किसी विषय को पढ़ रहे हैं वहाँ रोकते हैं, वो व्यवहार काल की एकाग्रता होती है। उसके लिए अलग से कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन उसको भी सामान्य रूप से एकाग्रता कह देते हैं। जहाँ विक्षिप्त में कुछ कुछ एकाग्रता बनती है, कुछ चंचलता रहती है, विषयों पर टिकाते हैं फिर हट जाता है, ये वो वाली है। तो वो चर्चा व्यवहार वाली ही थी मुख्य रूप से, और वहाँ बहुत सारे प्रयास हम करते ही हैं मन की एकाग्रता के लिए। जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तन्मयता से करें, पूरी ईमानदारी से करें, रुचिपूर्वक काम करें, प्रसन्नता से अपने कामों को करें, जिस काम को कर रहे हैं केवल उसी में मन लगाएं। ऐसे बहुत सारे उपाय थे। दिनचर्या ठीक करें, सुबह यथा समय उठें, रात्रि को जल्दी सो जाएं, यथा समय सोएं, जो समय हमारे सोने का है, सही समय पर पढ़ें, सही समय पर खाएं, पढ़ें तो वो भी एकाग्रता से पढ़ें, खेलें तो भी एकाग्रता से खेलें। ये व्यवहार काल की एकाग्रता को संपादित करने के कुछ कुछ उपाय थे। जब ये व्यवहार काल की एकाग्रता अच्छी होने लगती है, संपादित होने लगती है, तो जो ध्यान काल की एकाग्रता है, जिसको समाधि कहा जाता है या संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है या योग कहा जाता है, उसमें सहायता मिल जाती है हमको। वहाँ उपाय और हैं, वहाँ प्राणायाम के द्वारा, वहाँ प्रत्याहार के द्वारा, वहाँ धारणा के द्वारा उस वाले ध्यान को, उस वाली एकाग्रता को संपादित किया जाता है जो ऊंची एकाग्रता है। आप दोनों का भेद समझ पा रहे हैं जी? जी आचार्य जी।
हाँ जी, तो बस ये भेद हमको समझना है। बाकी तो व्यवहार काल वाली जो एकाग्रता है, वास्तव में हम उसको एकाग्रता तो नहीं कह सकते, पर उसके लिए और कोई शब्द भी नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि हाँ जी, एकाग्रता बना रहा हूँ मैं, एकाग्रता से पढ़ रहा हूँ। देखो आज मैं एकाग्रता से बैठा हुआ हूँ, एकाग्रता से अपना काम कर रहा हूँ। तो ये कहना पड़ता है हमको एकाग्रता से। आचार्य जी, जो ये एकाग्र शब्द बना है जी, ये एक धन आग्र उसी से बना है ना, मतलब एक ही चीज पे हमें अपना वो कंसंट्रेट करना है। हाँ जी, बिल्कुल। एक और अग्र, इन दोनों से मिलके बना एकाग्र। एक ही चीज, एक ही विषय, एक ही वस्तु जब अग्र, अग्र यानी आगे रखी हुई है हमारे। मान लीजिए मेरी आंखों के सामने 5 पुस्तकें रखी हुई हैं। अब 5 पुस्तकें रखी हुई हैं तो मैं पूरे ध्यान से पढ़ नहीं पाऊंगा। कभी इसको देखूंगा, कभी उसको देखूंगा, इसका विषय समझ में नहीं आएगा, फिर उस पे जाऊंगा, फिर उसका नहीं आएगा। अब 5 पुस्तकें न रख के मैंने अपने आगे, अपने अग्र, अपने सामने एक पुस्तक रख ली, बस एक। अब उसी में ध्यान है, बाकी पुस्तकों में ध्यान ही नहीं है। तो इसी को एकाग्रता कहेंगे। वैसे ही मैंने अपने मन के आगे, बात केवल आंखों की नहीं होती, बात होती है मन के आगे, यानी मन में आगे केवल एक विषय रखा हुआ है, परमात्मा नाम का, आत्मा नाम का, मन नाम का, बुद्धि नाम का, या कोई भी भौतिक विषय भी कोई रख लिया, लेकिन एक विषय रखा, एक वस्तु, एक कंटेंट रखा, बस उसी पर चिंतन चल रहा है, लगातार उसी पर विचार चल रहा है, उसी पर फोकस कर रखा है, उसी को बोलेंगे एक अग्र है। एक ही वस्तु जहां आगे हो, एक ही विषय जहां हमारे सामने हो, बाकी विषय नहीं है, केवल एक विषय है टिका हुआ हो, उसको कहा जाता है एकाग्र होना या एकाग्रता कहेंगे। ठीक है जी। जी आचार्य, धन्यवाद धन्यवाद। जी ठीक है, चलिए तो कक्षा। आचार्य जी एक बात पूछो? जी पूछिए ना माता जी। आचार्य जी, जैसे आप बताए व्यवहार काल में एकाग्रता, जैसे हम लोग पठन पाठन करते हैं, मतलब पठन अभ्यास करते हैं, उसी समय कैसे एकाग्र कर सकते हैं और अपने पठन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल, देखिए धन्यवाद। हाँ देख लीजिए, बस जल्दी से इसको करके करते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज समझते हैं, उस समय हम एकाग्रता कैसे बनाएं? तो उसके लिए ऋषियों ने एक तरीका हमको बताया। उन्होंने कहा सबसे पहले श्रवण करें ध्यान से, सुने सामने वाले की बात को ध्यान से। सुन रहे हैं तो सुने, खुद से पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, पहले तो वही ध्यान से पढ़ें, उसकी बात को बार बार सुने। जैसे आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया पर एक ऑप्शन है कि हम बार बार सुन सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर पीछे कर करके सुन लेते हैं। अब पहले तो बड़ी समस्याएं थी कि हम सुन नहीं पाते थे, एक बार गुरुजी ने बोल दिया कहानी खत्म। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि हम बैक करके देख सकते हैं, दोबारा चला के वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे पहला काम होता है ध्यान से सुनना या पढ़ना। अब दूसरा जो होता है इसके साथ में जो आगे चलता है, अगला स्टेप क्या है वो है मनन करना। हम सुनते तो हैं बहुत ध्यान से, कई बार बहुत सारे लोग कक्षा में आते हैं और कहते हैं जी बड़े ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, और उस समय जब आप पढ़ाते हैं या कक्षा चलती है तो हम ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाते, ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता हमारे। तो हम भूल जाते हैं 1-2 दिन बाद, 15-20 दिन बाद जब आप हमसे पूछते हैं, फिर हमको याद नहीं रहती चीजें। कारण क्या है? हमने उस पर मनन नहीं किया। मनन यानी चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन नहीं किएंगे, सुने हुए का करेंगे, तो फिर वो भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। कोई लाभ नहीं होगा इतने ध्यान से सुनने का, पढ़ने का। चिंतन करना होता है, खूब मनन मंथन करना होता है, घोटना होता है उसको जा करके। तीसरा अगला स्टेप ऋषि ने बताया, वो बताया निदिध्यासन। निदिध्यासन, ऐसे निदिध्यासन का मतलब होता है एकांत में जाके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान अवस्थित हो जाएं, जैसे उपासना में बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएं। अब जिस बात को सुना था, जिस बात पर चिंतन कर लिया था, उस बात को यहाँ आके फिर से चिंतन करें, फिर से उठाएं उसको। क्योंकि ये वाला जो मनन है ये तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इसमें पूरी एकाग्रता नहीं बन पाती। लेकिन ये जो निदिध्यासन होता है, यहाँ भी चिंतन होता है, यहाँ भी मनन होता है, लेकिन ये मनन गहरा है। ये मनन आंखें बंद करके किए हुए है, ये मनन कानों को बंद करके किया जाता है, ये मनन बाकी विषयों को रोक के उसी विषय पर मनन किया जाता है, मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है।
और यहाँ आके चीज़ें गहराई से स्पष्ट होने लगती हैं। जो बातें चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते नहीं पकड़ में आ रही थी, वो यहाँ पकड़ में आ जाती हैं। गुरुजी ने क्या बताया था कक्षा में, शास्त्र में ऋषि ने क्या लिखा था, जो बातें सामान्य रूप के सामान्य चिंतन में नहीं पकड़ पा रहे थे, वो ध्यान में पकड़ में आ जाती हैं हमको। और ये अनुभव सिद्ध बात है, मेरी अपनी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के अनुभव की बात है। ऋषि लोग यही काम करते थे। विद्या प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय होता है ये। चौथा और अंतिम स्टेप बताया, साक्षात्कार। बस जो विषय को पढ़ा है, जिस विषय पर खूब मनन कर लिया, निधिध्यासन कर लिया, एकांत में जाके खूब मनन मंथन चिंतन जो भी था कर लिया, एकाग्रता से देख लिया, वो विषय साक्षात हो जाता है। साक्षात मतलब स्पष्ट हो जाता है। यथावत जो समस्या थी उसका समाधान हो जाता है। जो जिस विषय को देखना चाहते थे वो बिल्कुल ऐसे हमारे सामने आ जाता है जैसे हमारे हाथ में किसी ने लाके आंवला रख दिया हो, हस्तामलकवत, बिल्कुल एकदम सामने रखा हुआ हो, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है उस विषय का। ये होता है किसी भी विषय को सीखने और समझने का तरीका, एकाग्रता से देखने का तरीका। समझ पा रहे माता जी? आचार्य जी हाँ, वो मतलब मनन और निधिध्यासन हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। हाँ। सुना एक बार दो बार सुना, फिर दूसरे काम में अगर हो जाते हैं तो वो चीज हट जाता है। हाँ वही चीज हम लोगों का कमजोरी कड़ी हो जाता है। हाँ अभी उसको मैं ध्यान में रखूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ। और हम लोगों का यही प्रार्थना, जब प्रार्थना में उपासना में बैठ जाते हैं, वो जो स्मृतियां आ जाती है वो फिर हम लोगों को तकलीफ देता है। मतलब क्यों ऐसे आता है, जो यदियो गड़बड़ी नहीं है स्मृतियां, फिर भी मतलब जो करना चाहते हैं उसको हम पर करता है। हाँ जी, वही चीज होता है, उसको कैसे हम लोग करेंगे वो भी अगर प्रकाश डालेंगे तो बढ़िया होगा। हाँ ठीक है, इस पर और चर्चा रख लेंगे कि जैसे ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं, कई बार शास्त्र का ही विषय उठ के आ जाता है, तो उसका भी एक तरीका है, उसको भी उठा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग चिंतन करते हैं ध्यान में बैठ करके, तो किया जाना चाहिए। इस पर और बातचीत रख लेंगे, मैं ध्यान रखूंगा आपकी बात को। आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो सभी लोगों का मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आचार्य। हाँ, तो ये जो मौखिक परीक्षा रही बहुत अच्छी रही, सब लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे अनुभव हमारे सामने रखे। और कल से हम आचार्य जी, जब जो डिस्कशन हुआ आप जिस तरह प्रांजल रूप में बता दे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हर चीज को आप श्रवण करते हो, फिर ऐसे बोलते हो जैसे सामने बिठाकर हमें समझा देते हो। हाँ। वही चीज मुझे अच्छा लगा। फिर मैं अपने आप में वही चीज ढूंढने लगी, मैं क्यों आचार्य जी जैसे नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों स्मरण नहीं रख पाती हूँ। वो चीज ढूंढ के फिर शुरू हुआ, एक एक करके शुरू हुआ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको। जी, बस एक दो बातें हो रहा है माता जी। एक तो आयु का भी होता है मामला, कई बार आयु जब हमारी बहुत अधिक हो जाती है तो चीजों पर ध्यान लगाना चाहते भी हैं तो उतना नहीं लग पाता, कम लग पाता है, फोकस कम हो जाता है। एक बात ये हो गई। दूसरा बात है अभ्यास। अभी हमारा अभ्यास ध्यान से पढ़ने का नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं जहाँ भी विद्यार्थी के रूप में हूँ, जिन भी कक्षाओं में, चाहे वो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, चाहे ऑफलाइन कक्षाएं हैं, चाहे अध्यात्म की कक्षाएं हैं, चाहे वो आधुनिक पढ़ाई से संबंधित कक्षाएं हैं, मैं फिजिक्स भी पढ़ता हूँ, मैथमेटिक्स भी पढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ, पूरी एकाग्रता से। अभ्यास लंबा है इस चीज को करने का। कुछ भी व्यक्तिगत भी पढ़ाई करनी है, पुस्तक लेके बैठना है, एकाग्रता से लेके बैठना है। अपना खेत का काम करना है, एकाग्रता से करना है, पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभ्यास की बात है। तो मेरा अभ्यास इसमें थोड़ा ठीक ठाक है। किसी का अभ्यास नहीं होता तो उनको एक समय के बाद जाकर के, एक आयु हो जाने के बाद में बाधा होती है। कहते हैं जी नहीं हो पाती एकाग्रता, नहीं ध्यान से सुन पाते, या सुन भी लेते हैं तो याद नहीं रहता। तो मैं कहता हूँ अभ्यास थोड़ा थोड़ा बनाएं, थोड़ा थोड़ा और याद करें, लेकिन इस प्रक्रिया को ना भूलें जो यहाँ पे लिखी थी, ये श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। अगर ये 4 चीजें हमने नहीं की तो पढ़े सुने का कोई लाभ नहीं होगा। इधर से व्यक्ति बोलता रहेगा, हमको अच्छा लगेगा, भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, तो बहुत मजा आता है आपकी कक्षा में, लेकिन 5 दिन बाद पूछें कि क्या बताया था, कहा जी याद नहीं रहा, पढ़ाते तो बहुत बढ़िया है आप लेकिन हम भूल जाते हैं।
तो फिर ये सार्थकता थोड़ी है। सार्थकता तब होती है जब मनन हो उस बात का, निधिध्यासन और उसको ध्यान में बैठकर देख करके साक्षात्कार कर लें हम। आनंद तो तब है पढ़ने का। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत सारा धन्यवाद सभी का। आचार्य छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। जी माता जी। जब संध्या हवन करते जाता है मन, तो चौकीदार की तरह आत्मा को मन के ऊपर डंडा लेके खड़ा रहना चाहिए। तुम क्यों गए? सही है कि नहीं, बताइए। कुछ लोग मन के ऊपर बड़ा आक्रमण करते हैं जैसा आप ही ने बताया कि मन को ऐसा करो। जाता है मन नहीं जाएगा क्यों? मन को सहज बनाए ना, मन को मित्र बनाए अपना। मन मित्र है हमारा, उसके पीछे इतना डंडा लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान तो रखे आचार्य हम लोग की, नहीं मन नहीं तू इधर मत पटक। तो वही तो कह रहा हूँ, मित्र बना ले। मित्र बना लेंगे, बात मान लेगा, वो उधर जाएगा ही नहीं। तो डंडा लेने की क्या जरूरत है? आपकी तरह मीठी बोली, आपकी तरह कैसे? आपके अंदर बहुत ईश्वर की तरफ से। चलिए ठीक है। अच्छा शोभा, हाँ जी, कल मैं भी